राम राम दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेल के गिरी निकाल के उसे सुखा के उसका चूर्ण तैयार करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बेल की चूर्ण बना के दिखाएंगे। तो जहाँ पे हम बेल लिए हुए हैं, कच्चा हो या पक्का, अगर कच्चा है तो भी बहुत ही फायदेमंद होता है, पक्का है तो भी बहुत फायदेमंद होता है। और जो थोड़ा सा कच्चा पक्का दोनों है, थोड़ा सा गुरौधा रहता है, वो भी बहुत ही फायदेमंद होता है। 100% मानिए बेल जैसे ही हो, बस फायदेमंद ही होता है। तो आज हम बेल का चूर्ण तैयार करेंगे। तो इतना हम बेल लिए हुए हैं, इसमें से कुछ बेल को हम निकाल के सुखाएंगे और कुछ बेल को ऐसे रख देंगे। हम ऐसे ही खाते हैं, जो पके हुए रहते हैं। इसका शरबत बना के भी पीते हैं, इसका मुरब्बा भी तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले जितना बेल का चूर्ण तैयार करना है उतना बेल हम तोड़ के तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मजबूत जगह पे इसे या तो पटक के या मजबूत कोई सामग्री लें, बेलन हो, छड़ हो, राड हो, उससे इसे चारों तरफ ठोक ठोक के तोड़ा जाता है। तो इसे हम यहाँ पे पटक के तोड़ रहे हैं। इस तरह से बेल को हम तोड़ लिए हैं। अब चम्मच के मदद से हम इसे सभी गुज्जा निकाल के बाहर करेंगे। तो बेल इसे हम तोड़ लिए हैं और तोड़ के इसका जो है गुज्जा निकाल के तैयार कर लेते हैं। इसके जो गुदा और बीज है, इसे भी हम जितना हो सके उतना हम निकाल ही देंगे, क्योंकि गुदा और बीज अच्छा नहीं लगता है, उसका बनता भी नहीं है चूर्ण वगैरह। तो इसका जो गुद्दा और बीज है, जिसे गोंद भी कहते हैं, गांव में इसे गुद्दा ही बोलते हैं। तो ये गोंद है कि कोई भी चीज चिपकाना हो तो इसके गोंद से भी चिपकाया जाता है। दरवाजा वगैरह अगर टूटा रहता है तो उसमें ये चिपकाते हैं, इसके गोंद को निकाल के। तो यहाँ देखिए, इसका बीज और जो गोंद है ये अलग एक थैली में रहता है। इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ देखिए निकल रहा है बीज और गुदा गोंद। तो इसे हम निकाल देते हैं, गोंद और बीज को। सिर्फ इसके जो अच्छे अच्छे पल्प हैं, गुज्जा जिसे बोलते हैं गांव में, तो गुज्जे को ही हम लेंगे सुखाने के लिए। बीज और गोंद को हमें ध्यान रखना है, उसे बाहर कर देना है। ये थोड़ा बेल कम पका हुआ है, हल्का सा इसमें अभी कम पका हुआ है। 2-4 दिन और रहता पेड़ में तो पक जाता अच्छे से। तो इसी प्रकार हम सभी गुज्जा इकट्ठा कर लेंगे, गोंद और बीज को बाहर करते हुए। तो 2-3 बेल हम तोड़ के उसका गुज्जा निकाल चुके हैं। अब इसे हम रख देते हैं धूप में सूखने के लिए। सूखने के लिए धूल और मिट्टी से बचाते हुए इन्हें हमें सुखाना है। और अच्छे से जब 1 दिन 2 दिन सूख जाए, और जब धूप में अच्छे से सूखने के बाद चम्मच से इसे पलट के दोनों तरफ अच्छे से सुखा लें। तो इसे हम धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। अब मिलेंगे 1 दिन या 2 दिन बाद अच्छे से सूखने के बाद। दो दिन धूप लगने के बाद देखिए कितना बढ़िया ये सूख गया है। कड़कड़ाहट की आवाज आ रही है इस तरह से। और एक बात और ध्यान देना है, सुखाने के लिए अगर आप रख रहे हैं सूखने के लिए धूप में, किसी बर्तन में रख रहे हैं, तो जो 2-4 घंटे 5 घंटे धूप लगने के बाद इस गिरी को पलट दें। इस गुज्जे को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पलट के तब सुखाएं, नहीं तो बर्तन में चिपक जाएगा तो छुड़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, टाइट हो जाता है छुड़ाने में। और नहीं तो अगर आपके पास पैथलीन है, पन्नी है, तो उसी पे आप फैलाएंगे तो चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से सूख जाता है, उसमें से छूट भी जाता है। हमारे पास पन्नी नहीं था तो हम इस प्लेट में सुखाए हैं। अगर आपके पास पन्नी है तो पन्नी में ही, पैथलीन में ही सुखाएं इस गिरी को, तो चिपकेगा नहीं। तो इसे हम अभी खलबट्टे में कूटेंगे तो थोड़ा सा ये छोटा छोटा बारीक हो जाएगा। उसके बाद हम सिलबट्टे पे पीसेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसे पीस सकते हैं, पर थोड़ा सा खलबट्टे में इसे तोड़कर, और नहीं तोड़ रहे हैं तो एकदम छोटा छोटा चक्कू से पहले ही एकदम बारीक बारीक इसके गुज्जे रखना है ऐसे।
यहाँ देखिए, अगर सूखा रहेगा तो बहुत ही आसानी से टूट भी जाता है। देखिए हाथों से ऐसे मिक्सर में अगर पीस रहे हैं तो इसे तोड़ के या कुटाई करके ही पीसना, नहीं तो पत्ती टूटने का डर रहता है। तो हम इसे खलबट्टे में कूट लेते हैं। तो इसे अब हम कूट लिए हैं। अब सिलबट्टे से इसे हम पीस लेते हैं। तो इतना महीन कूटने से सिलबट्टे पे अच्छे से पीस लेते हैं, पाउडर अच्छे से बन जाता है, पीसने में आसानी होती है। आप चाहें तो मिक्सर से भी पीस सकते हैं। इस तरह से कूट के आप मिक्सर से भी इसे पाउडर तैयार कर सकते हैं। अब इसे हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो सभी बेल का पाउडर हम बना चुके हैं। अब इसे सूखे बर्तन में इस तरह से, कोई शीशे का बोतल हो, डब्बा हो, आप उसमें रख दीजिए। वो सूखा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। अब पूरी गर्मी आप बेल का रस बना के पी सकते हैं। बेल मिले या न मिले, उसका गिरी सुखा के पाउडर इस तरह से बना के रख लें। जब भी गर्मी लगे, जब भी आपको महसूस हो कि मुझे गर्मी महसूस हो रही है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, बेल का रस पीने का मन करे, तो चीनी और पानी घोल लीजिए। उसमें 2 चम्मच बेलगिरी का पाउडर मिला के आप सर्व करिए, पीजिए। बिना बेल के भी बेल का शरबत बना के पी सकते हैं। छोटे छोटे 2-3 बेल हम लिए थे, उसमें से बीज और गिरी उसका गोंद जो है निकाल के सुखाए थे। तो लगभग 100 ग्राम तक पाउडर तैयार है। तो इस तरह से आप लोग भी बेल को खराब ना होने दें। जब देखें खराब हो रहा है तो उसका गिरी निकाल के बीज और गोंद को अलग कर लीजिए, छिलके को अलग कर लीजिए, और उसका जो गुच्छा है गिरी, उसको सुखा के इस तरह से पाउडर बना के तैयार कर लें। और गर्मियों में बिना बेल के भी आप बेल का शरबत बना के सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, बेल का पाउडर बन के तैयार है, बेलगिरी का पाउडर। और हमारा बेल के पाउडर का वीडियो अच्छा लगा हो तो जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।